गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज विटामिन पढ़ाना मुझे बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का आता है। तो देखिए, सबसे पहले विटामिन की खोज फंग ने की थी, ठीक है, 1911 में। और कौन सी विटामिन की खोज की थी? विटामिन B1 की। और विटामिन क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पूरे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और इनकी खोज किसने की? फंग ने की। और कौन सा विटामिन था सबसे पहला? विटामिन B1 था। अब देखिए, टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन 2 टाइप का होता है, फैट सॉल्वेबल एंड वाटर सॉल्वेबल। फैट सॉल्वेबल मतलब जो होता है जो बसा में घुल जाता है, यानी बसा में घुलनशील जो विटामिन होता है उसे हम फैट सॉल्वेबल कहते हैं। अभी देखिए, A D E K, ओके, ये कितने होते हैं? 4 टाइप के। तो जो लीवर में A D K पाया जाता है, और जो विटामिन ई जो होता है वसी ऊतकों में पाया जाता है। ये भी जानना आपको जरूरी कि किस में पाया जाता है? वसी ऊतकों में विटामिन ई पाया जाता है। और A D किस में? लीवर में पाया जाता है। और ये सब क्या होते हैं? विटामिन ये क्या कहलाते हैं? आइसोप्रोपीन होता है। क्या कहलाता है? आइसोप्रोपीन होता है। ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो फैट सॉल्वेबल विटामिन कौन सा हो गया? A D E K। देन वाटर सॉल्वेबल विटामिन क्या होता है? B and C, ओके। अभी देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल से समझ में आ रहा? रेटिना, रेटिना से बना, तो सीधा संबंध है कि नेत्र प्रदाह कारक है, मतलब आंखों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है विटामिन ए, जिसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल या नेत्र प्रदाह कारक कहते हैं। सोर्स, इसका जो सोर्स जो होता है, तो जंतुओं के लीवर, जो फिश लीवर ऑयल से, अंडे के येलो वाले भाग से, और दूध में क्या होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। वनस्पति से गाजर, टमाटर और पपीता और पालक में विटामिन ए होता है, ठीक है। फिर इसके फंक्शन देखिए। फंक्शन जो होता है, रेटिनॉल एक हार्मोन का कार्य करता है। देखिए, इसको रेटिनॉल कहते हैं, तो रेटिनॉल एक हार्मोन का कार्य भी करता है। रेटिनॉल रात्रि में समान दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, नहीं जो रात में अपन देखते हैं, यदि रेटिनॉल की कमी हो जाएगी तो अपन को रात में कम दिखाई देता है, जिसके कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसकी कमी से जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि आपकी लेक्रामाइन ग्लैंड जो होती हैं, लेक्रामाइन ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं सूख जाती हैं, जिसकी आपकी आंखों में आंसू नहीं आता। दूसरा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखाई नहीं देता। तो अभी मैंने पहले ही बताया कि रेटिनॉल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में दिखाई नहीं देता। और जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है? आपकी लेक्रामाइन ग्लैंड सूख जाएगी। तो जो अश्रु ग्रंथियां जब सूख जाती हैं तो आपको आंसू सूख जाने के, जब आप रोते हैं तो आपके आंसू नहीं निकलते हैं। इसकी हाइपर या अधिकता से चक्कर आता है, त्वचा का फट जाना और हड्डी में दर्द होता है। अब आते हैं विटामिन डी, ओके। विटामिन डी को तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये पादप और जंतु के आर्गोस्टेरॉल और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, यानी पादप और जंतुओं के आर्गोस्टेरॉल और 7 डिहाइड्रोस्ट्रॉल में पाया जाता है। इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका फंक्शन जो होता है, ये बोन्स का निर्माण करता है तथा कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करता है? आहार नाल से अवशोषण करता है, ओके। और ये हड्डी और दांतों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी आता है तथा क्या करता है? हड्डियों का सूर्य से प्रकाश से आता है और क्या करता है? अवशोषण करता है अपने शरीर में, ठीक है। तो अपने बॉडी में विटामिन डी नहीं पाई जाती है, देन सनलाइट में नहीं पाई जाती है, वो सूर्य के प्रकाश से आती है और हमारे शरीर में ऑब्जर्व होती है और फिर उसका निर्माण होता है। ये भी एक क्लियर करने वाला टॉपिक है कि विटामिन डी सनलाइट में नहीं होती, अपने बॉडी में क्या होती है? बनती है और उसको निर्माण होता है। देन इसके बाद विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेटस रोग कहते हैं, ये बच्चों में हो जाता है। सूखे रोग में बच्चों के हाथ पैर सूखे टाइप दिखने, पतले हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर होती हैं। तो सूखा रोग जो होता है बच्चों में पाया जाता है, जिसे रिकेटस कहते हैं। और ऑस्टियोमेलेसिया रोग जो होता है वयस्कों में पाया जाता है। तो विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, एक सूखा रोग होता है, दूसरा ऑस्टियोमेलिएसिस होता है। तो सूखा रोग बच्चों में पाया जाता है और ऑस्टियोमेलिएसिस वयस्कों में पाया जाता है। वयस्कों में होने के कारण जो होता है, वयस्कों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब देखते हैं विटामिन डी की ज्यादा होने से हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सियूरिया, यानी यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने में क्या होता है? आपकी स्किन फटने लगती है, और यूरिया की मात्रा बढ़ने से आपको यूरिन वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन डी की ज्यादा से ये होता है। अब आते हैं विटामिन डी ई, सॉरी विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं। इसे बांझपन रोधी भी कहा जाता है। विटामिन ई जो होता है तो इसे टोकोफेरॉल और बांझपन रोधी कहते हैं। विटामिन ई का जो सोर्स होता है में व्हीट गर्म या गेहूं तथा राइस होता है। और इसका फंक्शन जो होता है एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। गोनाड से जनन अंगों के लिए आवश्यक होता है। मनुष्यों में ये पेशी, इसकी कमी से पेशियां दुर्लभ हो जाती है और नर चूहों में जनन क्षमता कम जाती है, ओके। जनन क्षमता नहीं रहती क्योंकि ये बांझपन रोधी होता है। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलिक्विनोन। तो ये फिलिक्विनोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि
थ्रम्बोक्विनोन भी कहते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बोक्विनोन और फिलेक्विनोन भी कहते हैं। ये रक्तस्राव रोधी मीन्स जब आपको कहीं कट लग जाता है तो विटामिन के की कमी से आपकी रक्त बहता रहता है और वो वायु के संपर्क में आने से थक्का नहीं जमता है। यानी विटामिन के क्या होता है, आपके शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसका सोर्स क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल्स होता है। विटामिन के की कमी से भी मैंने बताया रक्त कमी से क्या रक्त का थक्का नहीं जमेगा तथा आपकी बॉडी में क्या मतलब कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा। इसका जो खारक जो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। ओके, थैंक यू। इसके आगे मैं विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल है या पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में बताऊंगी। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने विटामिन जो बताया वसा में घुलनशील विटामिन, अब मैं आपको वाटर में सॉल्युबल विटामिन बता रही हूँ। तो वाटर में सॉल्युबल विटामिन 2 होते हैं। पहला होता है बी और सी। ओके, बी जो कॉम्प्लेक्स जो होता है ये 11 विटामिनों का एक समूह, नाइट्रोजन होते हैं उनका 11 विटामिनों का एक समूह होता है। तो देखिए विटामिन बी जो होते हैं, पहला होता है थायमीन जिसे विटामिन B1 कहते हैं, दूसरा राइबोफ्लोविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं, तीसरा होता है पेंथोक्विन जिसे विटामिन B5 कहते हैं, फिर नाइसिन होता है, फिर पायरियोडॉक्सिन होता है जिसे विटामिन B6 कहते हैं, फिर बायोटीन होता है जिसे विटामिन H कहते हैं, फिर कोलिवोमिन होता है जिसे विटामिन B12 कहते हैं, फिर फॉलिक एसिड होता है। ओके, तो ये ऐसे 8 विटामिन होते हैं जो विटामिन बी में आते हैं। ओके, तो विटामिन B1 को जिसे हम थायमीन कहते हैं। ओके, इसमें बेरी इसकी बीमारी जो होती है इससे बेरी बेरी हो जाता है, थकान, भूख नहीं लगती और शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। इसका स्रोत है हरी सब्जी, मेवा, अनाज के छिलके। देन दूसरा राइबोफ्लोविन विटामिन जिसे विटामिन B2 कहा जाता है। इसे ये जो होता है इसके द्वारा कीरेटाइटिस और ग्लाइटिस या सिर दर्द ये बीमार, मतलब क्या होता है ग्लाइसाइटिस का मतलब क्या होता है कि जीव में सूजन आ जाती है। सिर दर्द होता है, इसमें हरी पत्ती आंत में पाया जाता है, आंत में भी जीवाणु द्वारा संश्लेषण इसका होता है। फिर है पेंथोसाइनिन या फिर विटामिन B5 जो है इसमें अनाज, यकृत, गुर्दों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से थकावट, जलन, शून्यता और बाल सफेद हो जाते हैं। फिर नाइसिन, विटामिन नाइसिन जो होता है हरी सब्जी, ईस्ट में, अनाज में पाया जाता है। नाइसिन की कमी से, विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है जिस त्वचा में दाने तथा पपड़ियां निकलने लगती हैं, अतिसार और पागलपन भी हो जाता है। फिर पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 अनाज, हरी यकृत सब्जियों में, यकृत में, दूध में पाया जाता है। इसमें चर्म रोग, मिचली आना, पेशियों में ऐंठन होता है। फिर बायोटीन जिसे विटामिन H कहा जाता है, ये आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं में ये पाया जाता है। इससे त्वचा रोग और बाल का झड़ना होता है। फिर कोलिबोमीन विटामिन B12 मांस, मछली, दूध और पनीर में पाया जाता है। इसमें इरेथ्रोपोएसिस यानी कि जो इरेथ्रोपाइसिस जो होते हैं इनमें क्या इनकी कमी हो जाती है। फिर फॉलिक एसिड जो होता है इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आते हैं विटामिन सी जो होता है इसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में। ये नींबू, संतरा, फल, टमाटर तथा सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी का वर्क है घाव को भरने में जरूरी है। ओके, सबसे पहले जो खोज हुई थी, देखो फंग ने तो विटामिन B1 की खोज की थी, बट सबसे पहले जो विटामिन की खोज की गई थी वो विटामिन सी थी। ओके, ये स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिससे दांतें गिरने लगते हैं, दांतों से खून निकलने लगता है। ओके, तो मैंने अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन बताई, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन B और C है। विटामिन B जो होते 8 टाइप के वो बता दिया मैंने, B1, B2, B5, फिर नाइसिन, B6, H और B12 और फॉलिक एसिड। ओके, उसके बाद मैंने विटामिन C बताया जो कि एक स्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।